बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो जब आपने मकान की बुनियादों की खुदाई मुकम्मल कर लेनी है तो मकान की बुनियादों की खुदाई मुकम्मल करने के बाद आपने ये छोटा सा काम जरूर करना है तो ये छोटा सा काम, मगर इसके बहुत से फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, कितना खर्चा होगा, कौन सा काम है, तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। है तो ये छोटा सा काम ही, लेकिन अगर आप बुनियादों में मट्टी पर ये काम कर लेते हैं तो इसके बहुत से फायदे होंगे। एक तो ये काम करने का कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। काम ये है, जब आपने बुनियादों की खुदाई मुकम्मल कर लेनी है, जिस लेवल तक भी आपने बुनियादें खोदनी हैं, तो फिर आपने मट्टी पर हैमर ज़रूर चलाना है। हैमर कितनी बार चलाना है, कैसे चलाना है, हैमर चलाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बुनियादों में मट्टी पर हैमर चलाने का फ़ायदा ये होगा, अगर किसी भी जगह से मट्टी नरम होती है, देखें भाई आप खुद आजमा लें, किसी भी जगह पर मट्टी नरम होगी तो उसके ऊपर जब आप लोड डालेंगे तो मट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, दब जाएगी। नरम मट्टी में नीचे बैठने की गुंजाइश होती है, यानी कि डाउन होने की। तो हैमर चलाने से मट्टी ने जितना नीचे बैठना होगा बैठ जाएगी, दब जाएगी। और आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मट्टी में छोटे छोटे से खला होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। तो जब आप मट्टी पर हैमर चलाएंगे वो भी भर जाएंगे। मैं आप दोस्तों को एक आसान सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने किसी भी जगह पर बड़े बड़े रोड बनते हुए देखे होंगे, तो वो मट्टी को रोड पर डालने के बाद हैवी मशीनरी के साथ उसको कंपैक्ट करते हैं ताकि मट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाए, जितनी भी मट्टी में बैठने की गुंजाइश हो। तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? अगर मट्टी पर हैवी मशीनरी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो उन्हें ऐसा करने का क्या फ़ायदा है? तो वो मशीनरी चलाने पर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करेंगे? वो तो मट्टी को बगैर कंपैक्ट किए ही रोड बना दें। देखें, वो रोड वाली मट्टी को हैवी मशीनरी के साथ कंपैक्ट नहीं करेंगे तो जब रोड पर हैवी लोड वाली गाड़ियाँ चलेंगी तो रोड तो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो रोड में गड्ढे बन जाएंगे। तो इसीलिए वो मट्टी पर हैवी मशीनरी चलाते हैं ताकि जब रोड पर हैवी लोड वाली गाड़ियाँ गुजरें तो रोड में गड्ढे ना पड़ें, रोड नीचे की तरफ ना बैठे। तो यही मिसाल है हैमर चलाने की। अगर आप बुनियादों में मट्टी पर हैमर चलाएंगे तो मट्टी पर आप जितना मर्जी लोड डालेंगे, मट्टी किसी भी जगह से नहीं बैठेगी, किसी भी जगह से नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, आप बुनियादों में प्लैंथ बीम भी डाल लें, तो सारी बिल्डिंग का लोड जो है वो फिर भी मट्टी पर ही जाना है। तो इसलिए मट्टी को कंपैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब लोड आने की वजह से मट्टी जो है वो नीचे नहीं बैठेगी तो दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे। और मट्टी पर हैमर चलाने का दूसरा फ़ायदा ये होगा, मट्टी में जो छोटे छोटे खला होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो हैमर चलने से बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से मट्टी में पानी जाने की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी जगह पर पानी को छोड़ दें तो जहाँ पर मट्टी में सुराख होते हैं तो उन सुराखों से पानी जो होता है वो नीचे ज़मीन में चला जाता है। तो जब आप हैमर चला देंगे तो मट्टी के मसाम और सुराख बंद हो जाएंगे, तो ज़मीन में पानी जाने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। जो पानी आप बुनियादों में पीसीसी को लगाएंगे या आप बुनियादों की दीवारों को लगाएंगे तो वो पानी जो है वो नीचे ज़मीन में नहीं जाएगा। जब पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तो वो ज़मीन में सुराख नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से बुनियादों की मजबूती और ज़्यादा होगी। तो मट्टी पर हैमर कितनी बार चलाना है? मट्टी पर हैमर कम अज़ कम 2 बार चलाना है। जब आपने मट्टी पर हैमर चलाना है तो खुद खड़े होकर मट्टी पर हैमर चलवाना है, क्योंकि अगर आप लेबर के बंदे पर ट्रस्ट करेंगे, आप खुद मौजूद नहीं होंगे, तो हो सकता है वो एक ही बार हैमर चला दे और आपको कह दे कि सर मैंने 2 बार हैमर चला दिया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपने किसी ज़िम्मेदार बंदे की ड्यूटी लगानी है, उसको कहना है कि यार आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेबर का बंदा जो है वो मट्टी पर हैमर 2 बार ही चलाए, ताकि आपको मट्टी पर हैमर चलाने का और पैसे खर्च करने का पूरा फ़ायदा हासिल हो। तो हैमर चलाने का तरीका ये है, जिस तरह वीडियो में लेबर का बंदा हैमर चला रहा है इसी तरह से आपने हैमर चलाना है। पहले आपने एक बार पूरे घर की बुनियादों में मट्टी पर हैमर चलाना है, फिर आपने दूसरी बार पूरे घर की बुनियादों में मट्टी पर हैमर चलाना है।
अगर मिट्टी ज़्यादा सख्त और खुश्क हो तो आपने मिट्टी को थोड़ा सा पानी ज़रूर लगाना है ताकि जब हैमर चले तो मिट्टी नीचे बैठ जाए। अगर मिट्टी ज़्यादा सख्त और खुश्क होगी, एक तो हैमर चलने से मिट्टी की धूल उड़ेगी और दूसरा मिट्टी सही तरीके से कंपैक्ट नहीं होगी। हैमर मिट्टी सही तरीके से कंपैक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आपने सख्त और खुश्क मिट्टी पर पानी लगाकर फिर हैमर चलाना है। तो बात करते हैं खर्चा कितना होगा। तो खर्चा इसका मामूली सा है। अगर आप एक कनाल के घर की बुनियादों में मिट्टी पर हैमर चलवाते हैं तो आपका खर्चा 7 से 8 हज़ार रुपये होगा। और अगर आप 10 मरले की घर की बुनियादों में मिट्टी पर हैमर चलाते हैं तो आपका खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये होगा। और अगर आप 5 मरले की घर की बुनियादों में मिट्टी पर हैमर चलाते हैं तो आपका खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये होगा। तो ये खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर आप मकान बनाने में लाखों रुपया लगा देते हैं, वहाँ ये चंद हज़ार रुपये खर्च करके आप अपने घर की बुनियादों की मजबूती को डबल कर सकते हैं और अपने घर की दीवारों को क्रैक्स आने से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो बनाने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ना हो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।